शर्त में रानी हार जाती है और रानी को 12 साल के लिए राज्य से बाहर रहने का हुक्म हो जाता है। रानी जब अपने शहर से चली तो कुछ दिन की गर्भवती थी, पहले संतान भी नहीं थी कोई राजा के। चलते चलते एक ऋषि के आश्रम पर जाकर उसके आश्रम पर शरण लेती है और 2-4 दिन तो ऋषि के सानिध्य में रही, लेकिन विचार किया कैसे काम नहीं चलेगा, ऋषि के ऊपर बोझ बनकर रहना ठीक नहीं। उससे पूछ लिया यहाँ कोई शहर है, बता दिया शहर है माधोपुर। वहाँ जाकर लकड़ी बेचकर गुजारा करने लगी। ऐसे गर्भ का समय पूरा होता है और रानी एक लड़के को जन्म देती है। ऋषि ने उसको बड़ी प्रकार देखा, उसमें कुछ रेखा ऐसी चिन्ह थी जो एक राजा के हुआ करते हैं। उसका नाम रख दिया ऋषि ने शाही लकड़हारा, क्योंकि शाही खानदान से था और माँ लकड़ी बेच करके गुजारा करती थी। कुछ दिन के बाद 4 साल का लड़का होता है तो उस ऋषि भी स्वर्ग चले जाते हैं, स्वर्ग से बाहर जाते हैं। माँ बेटा अकेले रह जाते हैं। 8 साल का जब शाही लकड़हारा हो जाता है तो उस शहर में एक ऐसी बीमारी आती है, उस बीमारी का शिकार रानी रूपाणी भी हो जाती है। कई दिन से शहर नहीं, कुछ खाया पिया नहीं। माँ की हालात देख करके लड़का अपनी माँ से क्या पूछने लगा, हाँ माँ। हाँ बेटा। कुछ दिन से तू उदास उदास मालूम पड़ती है। हाँ बेटा। क्या बात है? आज मेरा अंत समय है बेटा। अंत समय किसे कहते हैं? अंत समय कहते हैं बेटा मर जाने को। ये मर जाना क्या होता है? ये जो आवाज आ रही है ना, ये सदा के लिए बंद हो जाएगी। इसका मतलब तू मुझको छोड़कर जा रही है? हाँ, कुछ ऐसा ही सोचो मेरे तेरे लाल। बगैर मैं कैसे रहूंगा माँ? मेरी बात सुनिए मेरे बेटे। ये रे रूपाणी के ताप चढ़ा रे, रूपाणी का ताप चढ़ा, मन खतीरा से बीमार हुई। तेरे क्यों कर लाड करूं बेटा मैं, बोलत लाचारू ही। सब नदियां भूप का साथ, मेरी रड़गी ठो श्याम बात, आधी रात लकड़ कचदी, आधी रात लकड़ कचदी, वो जीत गया मेरी हार हुई। सब राज मंत्री खड़े लखावे, तुरंत सर से पार हुई। देखी गल जड़ा दुखी मोटा, तू मेरा बालक कयाना छोटा, तू मेरा बालक छोटा। ये 12 साल का मिला सोटा, 12 साल का मिला सोटा, बड़ी कृपा भरतार हुई। तेरी रूपाणी के एक लाल लाना तो चला की लार हुई। पुत ने ले जगा लिया सजा के, नया चल जोरी कजा के, चल जोर रानी रूपाणी पढ़ी लिखी थी। उसने विचार किया, उसका तमाम पता निशान, पिता का नाम, गांव एक चिट्ठी में लिख उसकी बुझा कर बांध देती है। भाई बड़ा होकर के अपने नगर को चला जाएगा। हाँ माँ। हाँ बेटा। ये क्या है? बेटा ये ताबीज है। कैसा ताबीज है? इसमें तुम्हारा नाम गाम सब कुछ लिख दिया मैंने। तो मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। किसी से पढ़वा के अपने नगर को चले जाना मेरे लाल। जब मैं जवान हो जाऊं जब तक बंधा रहेगा। ये आपकी बाजू के बना रहेगा, क्योंकि ये मेरी ममता का बांधा हुआ है। नया कर चल जोर ये चिट्ठी
लिखती बांध बुझा के चिट्ठी लिखती बांध बुझा कर लिया चिट्ठी लिखती बांध बुझा के लिया संभला होशियार हुई तना धर्मराज का खड़ी मिलूंगी मध्य पति व्रता नार हुई कहे लक्ष्मी चंद किस्मत माड़ी देखी वो खिली हुई ना फुलवाड़ी देखी खिली हुई ना फुलबाड़ी देखी फिर हाथ पकड़ के नाड़ी देखी और हाथ हाथ पकड़ कर नाड़ी देखी हाथ पकड़ के नाड़ी देखी बिना जीव बेकार हुई और मन एकले न छोड़ गई माँ तू बहुत सागर से पार हुई अरे बाड़ी कथा पसड़ा कचरा से बीमार हुई तू कर लाड करूं बेटा मैं बोलने तेला चारू